अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन टेक के एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। काफ़ी अरसे से मेरी 2-3 वीक हो गए वीडियो नहीं आ रही थी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, और अब नाउ टू ऑनवर्ड मेरी वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस फॉर सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर। तो आज हम सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर को डिस्कस करने वाले हैं। उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं, वो प्रॉब्लम क्या होते हैं और उन प्रॉब्लम की वजह से हमें क्या क्या फेस करना पड़ता है और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। शायद ये सब कुछ हम आज की वीडियो में कवर ना कर पाएँ, देखेंगे जहाँ पर भी वीडियो थोड़ी सी मुझे लंबी लगी तो वहाँ से हम उसको टू बी कंटिन्यूड कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर को देख लेते हैं। जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है ना, वो क्या करता है, जनरेट करता है एयर फ्लो मूविंग इन रेडियल डायरेक्शन। तो एयर फ्लो को जनरेट करता है। सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाला एयर कंप्रेसर है, और उसकी वजह ये होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर को जनरेट करता है। फिर ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स, फॉल्ट्स और ऑपरेशन, इसके ऑपरेशन में काफ़ी सारी ये सब कुछ भी हमें फेस करना पड़ता है, और इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं और इनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो कॉमन रीजंस हैं। इन कॉमन रीजंस और इन कॉमन रीजंस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जी, इंक्रीज ऑफ बेरिंग टेम्परेचर। हम सब जानते हैं कि बेरिंग्स हैं, बेरिंग का टेम्परेचर अक्सर काफ़ी रेस हो रहा होता है। नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, मैंने काफ़ी सारे OEMs के देखे हैं टेम्परेचर रेंजेस। तो नॉर्मली जो है ना, अगर आपका बेरिंग चल रहा है तो वो अराउंड 70 के आसपास, 60, 65, 70 तक ठीक चल रहा होता है। जैसे बेरिंग 70 से इंक्रीज़ करता है ना, 75 पे जाकर काफ़ी सारे पावर प्लांट पे मैंने देखा उन्होंने अपना अलार्म रखा हुआ होता है वहाँ से, यानी उनकी एक अलार्म स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर, एंड 80 के ऊपर जो है ना वो ट्रिप हो जाते हैं। 80 ये डिफरेंट होते हैं, OEM टू OEM वेरी करता है। ये कुछ नहीं, 100 पे भी रखा होता है, 90 पे भी रखा होता है। नॉर्मली 80 के ऊपर जो है ना वो ट्रिपिंग इसकी रखी हुई होती है। अब ये बेरिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होता क्यों है? बेरिंग के टेम्परेचर इंक्रीज होने की बहुत सारी रीज़न होती हैं। बेरिंग आपकी प्रॉपर सिलेक्शन नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये ब्रास केज है, आपने ब्रास की जगह स्टील लगा दिया हुआ है, या फिर यहाँ पे C4 बेरिंग लगता है, आपने C3 लगा दिया हुआ है, या C3 लगता है, आपने C2 लगा दिया। क्लियरेंस कम होना शुरू हो गई है, या फिर आपका जो ऑयल का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपका ऑयल ज़्यादा विस्कोसिटी वाला लगना था, आपने कम विस्कोसिटी वाला लगा दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि बेरिंग का टेम्परेचर क्यों इंक्रीज़ कर रहा है, उसकी क्या रीज़न है, जिससे आपको आपका बेरिंग जो है तो प्रॉपर लाइफ दे सके। सेकंड जो सर्च है, सर्च क्या होती है जी? सर्च एक काइंड ऑफ एबनॉर्मल वाइब्रेशन होती है। बेसिकली ये जो एयर का फ्लो होता है ना, वो उसको रिवर्सल कर रहा होता है। ये जो सर्च हो रही थी उसमें जो फ्लो रेट होता है ना टर्बो कंप्रेसर का, वो रिड्यूस हो जाता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और कंप्रेसर जो है ना वो सीरियसली डैमेज भी हो सकता है। ये देखें यहाँ पे ये पिक्चर भी उसकी दिखाई गई है। तो जब कंप्रेसर में ये टिपिकल प्रॉब्लम आता है तो क्या होता है? सबसे पहले जो आउटलेट प्रेशर ऑफ द कंप्रेसर होता है, जो आउटलेट के ऊपर उसका प्रेशर होता है वो बढ़ता है। द आउटलेट प्रेशर ऑफ द कंप्रेसर रेजेस बढ़ता है, एंड देन ड्रॉप्स शार्पली, यानी उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। जो उसकी आउटलेट प्रेशर होता है वो कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। जब इसका फ्लो रेट जो है कंप्रेसर का वो ड्रॉप करेगा शार्पली, यानी फ्लक्चुएट करेगा, तो इन सिवियर केस एयर में इवन फ्लो बैक इन द सक्शन पाइप, जो सक्शन पाइप में वो एयर दोबारा बैक जाना शुरू हो जाएगी, जिससे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जनरेट होती है, और आपको इस किस्म के फॉल्ट्स भी उसमें देखने को मिल रहे होते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स भी इसमें आने शुरू हो जाते हैं। ये इसमें काफ़ी सारी एबनॉर्मल एयर फ्लो नॉइसेस वगैरह भी आपको आना शुरू हो जाती है। फैक्टर अफेक्टिंग एग्जॉस्ट गैस वॉल्यूम, जो इसकी एग्जॉस्ट गैस होती है उसके वॉल्यूम को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उनमें से काफ़ी सारे वो फैक्टर्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले द एयर फिल्टर इज क्लॉग्ड, फुल भर जाता है ये डस्ट वगैरह से, और रेजिस्टेंस इंक्रीज, या फिर आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। अच्छा, जब ये वाला प्रॉब्लम होता है तो इसका बिहेवियर क्या होता है? तो इस टाइम पर जो
कंप्रेसर होता है ना उसका सक्शन प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी सक्शन पे उसका प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप उसको देखेंगे उसकी पीएलसी पर, जो उसका आउटलेट प्रेशर होता है ना वो रिमेन अनचेंज रहता है, वो वैसा ही रहता है। सक्शन वाला कम हो जाता है और आउटलेट पे जो उसकी आउटपुट है वो सेम रहती है, जिससे क्या होता है प्रेशर रेशो बढ़ना शुरू हो जाती है। और अकॉर्डिंग टू कंप्रेसर परफॉर्मेंस कर्व, जो एक स्टैंडर्ड कर्व है कंप्रेसर परफॉर्मेंस की, जब प्रेशर रेशो बढ़ता है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कर्व है। अब सेकंड है द एयर सेपरेशन इक्विपमेंट इज ब्लॉक, या फिर द रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, या फिर उसका वेल्व जो है वो फेल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इस सूरत में क्या होता है, इस टाइम पे जो कंप्रेसर सक्शन प्रेशर है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्या होता है इसमें, कंप्रेसर का सक्शन प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अगर सक्शन प्रेशर ना भी इंक्रीज हो, रिमेन अनचेंज रहे, तो प्रेशर रेशो क्या होती है, इंक्रीज होती है। रिजल्ट में क्या होता है, डिक्रीज इन द एग्जॉस्ट वॉल्यूम, जो एग्जॉस्ट का वॉल्यूम होता है ना वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अगर इस तरह के इशू आ रहे हैं तो आपका इनमें से कोई ना कोई होगा, एयर सेपरेशन इक्विपमेंट ब्लॉक होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी और वेल्व फेल होना है। फिर ब्लॉक इंटरकूलर और इंक्रीज रेजिस्टेंस, ये थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करने वाला है और 6.5-7 मिनट की वीडियो होगी है, तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो ज़रूर डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही है। और अगर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए था कि आप नेक्स्ट वीडियो को भी देख सके, तो आपने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।